people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 23 हमें दो टर्म्स की डेफिनेशन बताता है, रॉन्गफुल गेन की और रॉन्गफुल लॉस की. यानी कि रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है, किसी ने इलीगली कोई चीज गेन करी है, और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है, किसी के पास से उसकी जो लीगली एंटाइटल जो चीज थी उसके पास से चली गई है, तो उसे हो गया रॉन्गफुल लॉस. अब इसे देखते हैं कि क्या लिखा है सेक्शन में. इट इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. रॉन्गफुल गेन वो गेन होता है एक अनलॉफुल मीन्स से कि किसी की प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है. रॉन्गफुल गेन वो गेन होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे बिना उसकी कोई कीमती चीज ले ली है विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट, तो हम कहेंगे जिस व्यक्ति ने वो चीज ली है उसको हुआ है रॉन्गफुल गेन, और जिस व्यक्ति के पास से वो चीज गई है उसे हुआ है रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का लीगली एंटाइटल्ड पर्सन था. अब दूसरे पर्सन ने ले लिया तो उसको हो गया रॉन्गफुल गेन, उसको लाभ हो गया, ठीक है, और उसको हो गई हानि, ठीक है, उसका लॉस हो गया. रॉन्गफुल लॉस क्या है, यही जैसा कि मैंने बताया, इट इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड. लीगली एंटाइटल्ड जिसका उस इंसान पे जिस प्रॉपर्टी का, जो कोई भी प्रॉपर्टी है किसी दूसरे व्यक्ति की, उसका हक है उस पर. किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर उसकी प्रॉपर्टी ले ली बिना उसके कंसेंट के विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट, तो जिस व्यक्ति के पास से उसकी प्रॉपर्टी गई है उसे होता है रॉन्गफुल लॉस, और जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसने चुराई है, जिसने रख ली है, उसे होता है रॉन्गफुल गेन. अब रॉन्गफुल गेन के इस डेफिनेशन से कुछ इंग्रेडिएंट्स निकल करके आते हैं, उसे देखते हैं. देयर मस्ट बी गेन ऑफ प्रॉपर्टी. गेन ऑफ प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, ठीक है. गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मीन्स. अनलॉफुल मीन्स से होना चाहिए गेन. जो भी गेन हो रहा है वो अनलॉफुल मीन्स से होना चाहिए. पर्सन गेनिंग मस्ट नॉट बी लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी उसने किसी दूसरे व्यक्ति की ली है वो खुद उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब रॉन्गफुल लॉस के हम लोग इंग्रेडिएंट देख लेते हैं. द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉज्ड बाय अनलॉफुल मीन्स. जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है उसे लॉस अनलॉफुल मीन्स से होना चाहिए. द पर्सन लूजिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड टू इट. जिसके पास से प्रॉपर्टी गई है वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, यानी कि लीगली एंटाइटल्ड होना चाहिए. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा तो बहुत ही ज्यादा आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये x है, ये y है. x के पास है गोल्ड की वॉच, ठीक है, ध्यान से समझिएगा. x के पास है गोल्ड की वॉच, y को x की वॉच पसंद आ जाती है. ये क्या करता है, इसके पोजेशन से वो वॉच हटा देता है, मतलब अपने पास रख लेता है बिना इसकी कंसेंट के. विदाउट एक्स कंसेंट वाई अपने पास इसकी वॉच रख लेता है, ठीक है. टेक्स पोजेशन ऑफ द वॉच विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट. कि अब इस धारणा से कि अब ये जो वॉच है ये इसकी वॉच हो गई, ये अपने पास रख लेगा. अब इसमें क्या है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ. रॉन्गफुल गेन किसको हुआ, सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा. तो इसमें रॉन्गफुल गेन हुआ वाई को. वाई को हुआ रॉन्गफुल गेन. अब कैसे, इसके इंग्रेडिएंट से समझते हैं. देयर मस्ट बी अ गेन ऑफ प्रॉपर्टी. इसको गेन ऑफ प्रॉपर्टी हुई, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, गोल्ड वॉच, इसको मिल गई गोल्ड वॉच. गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मीन्स. अब अनलॉफुल मीन्स की क्यों है गेन, ये वाली जो इसको गेन हुई है ये अनलॉफुल मीन की क्यों है, समझिए, खुद दिमाग लगाइए. क्योंकि एक्स के कंसेंट के बिना इसने ली है, एक्स की कोई सहमति नहीं थी गोल्ड वॉच की. गोल्ड वॉच इसको देने में एक्स की सहमति के बिना ली है, और ये इंटेंशन है इसका कि अभी अपने पास रख लेगा. तो ये अनलॉफुल मीन्स से हो गया, क्योंकि ये लीगली एंटाइटल्ड नहीं था उस प्रॉपर्टी के लिए, उस गोल्ड वॉच के लिए. और पर्सन गेनिंग मस्ट नॉट बी लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी. और ये लीगली एंटाइटल्ड नहीं था क्योंकि ये जो वॉच थी ये एक्स की वॉच थी, ठीक है. तो इससे हुआ है वाई को रॉन्गफुल गेन हम कहेंगे.
रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ है? बट ऑब्वियस है एक्स को हुआ है रॉन्गफुल लॉस। कैसे हुआ है? इंग्रेडिएंट से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देती हूँ रॉन्गफुल लॉस हुआ है एक्स को। क्यों हुआ है? इंग्रेडिएंट से समझते हैं। द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉज्ड बाय अनलॉफुल मीन्स। जो इसको लॉस हुआ है वो अनलॉफुल मीन्स से हुआ है, क्योंकि ये वॉच इसकी थी और बिना कंसेंट के वाई ने रख ली अपने पास, वाई ने अपने पास उसका पोजेशन रख लिया, तो इसलिए इसको जो लॉस हुआ है वो अनलॉफुली हुआ है। ठीक है। द पर्सन लूजिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड टू इट। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वॉच थी, इसने अपने पैसों से खरीदी थी, तो ये लीगली एंटाइटल्ड था उस वॉच के लिए, ना कि वाई। तो इसमें भी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो रॉन्गफुल गेन किसको हुआ है? वाई को। और रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ है? एक्स को। तो यही होता है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का मतलब। एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।